I am Dr. J.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we are discussing the anatomy of parotid gland. We have discussed earlier some part of it. Now we will discuss rest of it. Today we will discuss from the parotid duct. Parotid duct we call it extensions duct also. Parotid duct about 5 centimeter long emerges from the middle of the anterior border of the gland and opens into the vestibule of the mouth opposite the crown of upper second molar tooth. तो ये डक्ट है, इसकी जो लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर होती है और जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड है यहाँ से निकलती हैं और ये जो माउथ में अपर सेकंड मोलर टूथ के अपोजिट ये खुलती है। तो हम देख सकते हैं ये है पैरोटिड जो डक्ट, ये एंटीरियर बॉर्डर से शुरू होती है और माउथ में जाके जो अपर सेकंड मोलर है वहाँ पे उसके अपोजिट ही खुलती है। कोर्स क्या है? कोर्स द कोर्स ऑफ द पैरोटिड डक्ट इज इम्पोर्टेंट एंड that is this way. After emerging from the gland, it runs forward over the masseter between the upper and lower buccal branches of the facial nerve. At the anterior border of the masseter, it abruptly turns inward almost at 90 degrees first bend and pierces buccal pad of the fat, buccopharyngeal fascia and buccinator muscle. तो ये ग्लैंड से एंटीरियर बॉर्डर से निकलती हैं, आगे की तरफ जाती हैं और ये जो मैसेटर के एंटीरियर बॉर्डर से चलती हुई जाती हैं और जो फेशियल नर्व है उसकी अपर एंड लोअर जो ब्रांचेज है उसके बीच से होती हुई जो मैसेटर मसल है उसके एंटीरियर बॉर्डर से चलती हैं। अचानक से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और जो इसका मोड़ है जो फर्स्ट पेनिज बनाती है वो 90 डिग्री के करीब होता है और वहाँ पे ये चीक्स के जो लेयर है बकल पेड ऑफ फैट, बकोफेरेंजियल फेशिया, बकिनेटर मसल इनको पायर्स करती है। After piercing the bacinator muscle, parotid duct run forwards for about 1 centimeter between it and buccal mucosa. बकिनेटर मसल्स को पायर्स करने के बाद ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है, करीब 1 सेंटीमीटर तक चलती है ये जो बकल म्यूकोसा है और जो मसल है इसके बीच में। फाइनली द डक्ट टर्न्स मीडियली, यहाँ पे थर्ड बेंड लेती है, ये थर्ड टर्न होता है इसका एंड ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ अपोजिट द क्राउन ऑफ द अपर सेकंड मोलर टीथ। यहाँ पे हम इसका कोर्स देख सकते हैं, यहाँ से पैरोटिड डक्ट चली, यहाँ पे फर्स्ट इसने जो मोड़ लिया है, फर्स्ट बेंड यहाँ बना हुआ है 90 डिग्री के करीब बनाया है, यहाँ पे इसने पाइस किया, यहाँ पे चिक्स को बकल बेड ऑफ द फैट, बकोफेरेंजियल फेशिया, बकिनेटर मसल्स और यहाँ पे जो मसल है और म्यूकोसा उसके बीच में एचली करीब 1 सेंटीमीटर के करीब और यहाँ पे फिर इसने अंदर जाके मिडिली अंदर जाके जो अपर मोलर टूथ है सेकेंड वहाँ पे खुल जाती है उसके अपोजिट। फाइनली the tortuous course of the duct provides a valve-like mechanism to prevent the inflation of the duct system of the parotid duct gland during the excessive blowing of the mouth as in trumpet blowing। तो हमने देखा कि जो डक्ट है इसमें 3 बैंड हमें दिखाई देते हैं, तो इसका घुमावदार जो कोर्स होता है, टोर्चस जो कोर्स होता है, इसके कारण ये जो एक मैकेनिज्म होता है वोल लाइक मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड करती है ये वाला बैंड, इस तरह की तीनों बैंड इसको वोल लाइक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। जब भी जैसे एक्सेसिव ब्लोइंग ऑफ माउथ है ऐसे टाइम में माउथ का प्रेशर, जो माउथ में प्रेशर है बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये डक्ट माउथ में ही खुलती है तो इसका प्रेशर से जो ये डक्ट सिस्टम है इन्फ्लेट हो सकता है, लेकिन बैंड के कारण इसका इन्फ्लेशन नहीं हो पाता, प्रिवेंट हो जाता है ये। और नॉर्मली जो जैसे ट्रम्पेट ब्लोइंग है तो उस टाइम जैसे माउथ का प्रेशर बढ़ जाता है तो ऐसे टाइम में प्रेशर इसके अंदर ना जाए, तो इस तरह का जो बैंड है ये इसको प्रिवेंट करती है, जो वॉल लाइक मैकेनिज्म ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एंड सेंसरी फाइबर प्रोवाइड करती है।
पैरासिम्पेथेटिक जो होती हैं ये प्रोवाइड करती है थ्रू ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड जो पैरासिम्पेथेटिक जो है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से अराइज होती है इसकी फाइबर्स and preganglionic fibers through glossopharyngeal nerve, tympanic branch of the glossopharyngeal and tympanic plexus and lesser petrosal nerve इसके थ्रू ये preganglionic जो फाइबर्स है इसके थ्रू राइज होती है जो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई देती है। ऐसे ही पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होती है सेल ऑफ द गैंग्लियन एंड पास करती हैं ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व टू सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड एंड इसके स्टिमुलेशन से पैरासिम्पेथेटिक जो सप्लाई होती है इसका स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है वाटरी सिक्रीशन को, इसका मतलब थिन सिक्रीशन को। अब सिंपैथेटिक सप्लाई सिंपैथिक जो सप्लाई होती है इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी that is formed by the postganglionic fibers that is derived from the superior cervical sympathetic ganglion। जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है अराइज होती है T1 स्पाइनल से and sympathetic fibers are vasomotor and their stimulation cause thick sticky secretion। वहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक वाटरी सिक्रीशन दिया, यहाँ पे इसने स्टिकी सिक्रीशन दिया। सेंसरी सप्लाई होती है ये डेराइव्ड होती है ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड ग्रेट ओरिकुलर नर्व जो C2 C3 गैंग्लियन नर्व से निकलती है। फैसियोवेनस प्लेन ये जो पैरोटिड ग्लैंड है दैट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज सुपरफिशियल एंड स्मॉल डीप पार्ट्स और द लॉब्स। यहाँ पे हमने देखा है पैरोटिड ग्लैंड, अगर हम इसका कोरोनल सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड है 2 लोब्स में डिवाइडेड है, जो बड़ा वाला लोब ऊपर की तरफ है, छोटा वाला नीचे है, यहाँ पे बीच में इस्थमस है, इसके कारण इसका एच शेप्ड प्रोवाइड हो जाता है। तो ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व passes forward through the isthmus, the plane between the superficial and deep lobes in which nerves and veins lie has been designated by the Patty as faciovenous plane. This plane helps the surgeons to remove the parotid tumor without damaging the nerve। यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं इस प्लान में ये होती है, तो यहाँ पे कोई भी अगर पैरोटिड ट्यूमर है तो इसको सर्जन्स को निकालने में, इसको रिमूव करने में इसको मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लान होता है जो पेटे ने डिस्कवर किया था इसे फैसियोवेनस प्लेन बोलते हैं, क्योंकि जो सुपरफिशियल और डीप लोब है इनके बीच में नर्व्स एंड वेन जो वेन्स लाई होती हैं इसी फैसियोवेनस प्लेन में ही लाइस होती है। तो ये प्लेन से हमें जो सर्जन्स हैं उनको ट्यूमर निकालने में मदद मिलती है ताकि वे नर्व एंड जो आर्टरीज है उसको डैमेज ना कर सके। अब है वेनस सप्लाई। वेनस सप्लाई की बात करते हैं, यहाँ पे वेनस सप्लाई होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन दैट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन। इट एंड्स बिलो बाय डिवाइडिंग इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। हम यहाँ पे देखते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है एंड मैक्सिलरी वेन से ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन ये बनते हैं। यहाँ पे रेट्रोमैंडिबुलर वेन है फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो पोस्टीरियर डिवीजन एंड दूसरा एंटीरियर डिवीजन। जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से मिलकर बनाती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और वहीं पे एंटीरियर डिवीजन है फेशियल वेन से मिलकर बनाती है कॉमन फेशियल वेन। यहाँ पे हमने देखा ये फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, और एंटीरियर डिवीजन जो मिलाती है फेशियल वेन से मिलकर बनाती है कॉमन फेशियल वेन, और वहीं पे पोस्टीरियर डिवीजन जो मिलाती है जो मिलकर बनाती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से मिलकर बनाती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं, यहाँ पे जो लिम्फ है सुपरफिशियल एंड डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती है, जो कि बाद में जाके ये डीप सर्विकल लिम्फ नोड में ड्रेन करती है। तो सबसे पहले जो पैरोटिड ग्लैंड का लिम्फ है ड्रेन होता है सुपरफिशियल डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स में, और उसके बाद में यहाँ से जो ड्रेन होता है डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स में। सुपरफिशियल पैरोटिड नोड्स हैं जो लाइज करती है सुपरफिशियल फेशिया, और डीप जो नोड्स हैं वो पैरोटिड कैप्सूल के डीप सिचुएटेड होती है। हम यहाँ पे वेन देखा हमने, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, मैक्सिलरी वेन है, ये दोनों मिलकर बनाती हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन।
ये फिर से डिवीजन देती है एंटीरियर पोस्टीरियर और एंटीरियर फेशियल वेन के साथ मिलकर बनाते हैं कॉमन फेशियल वेन। वहीं पे पोस्टीरियर डिवीजन होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से मिलकर बनाती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। आर्टेरियल सप्लाई की बात करें हैं तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से डेराइव होती है। External carotid artery parts the lower part of the posterior medial surface to enter the gland, where it occupies the deep zone of the gland. Within the gland, it divides into superficial temporal and maxillary artery. यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो कि बाद में जगह डिवाइड हो रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड ट्रांसफर फेशियल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो एंटर करती है ग्लैंड में और जो डीप जो इसका पार्ट है वहाँ पे ऑक्यूपाई करती है और ग्लैंड में जाके सुपरफिशियल टेम्पोरल मैक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड होती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड ये मैक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड होती है। हमने देखा कि जो आर्टरीज हैं वेन की करस्पेंड होती है। यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है तो यहाँ टेम्पोरल आर्टरी है, इसी तरह ट्रांसफर फेशियल वेन है, यहाँ पे ट्रांसफर फेशियल आर्टरी। इसी तरह सारी वेन्स जो आर्टरीज हैं वेन के करस्पॉन्ड होती हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो जो इसका डेवलपमेंट होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड कैरोटिड perimordium develops during the 6th week of intrauterine life as a cord of cells by proliferation of the ectodermal lining of the vestibule of the mouth near the angle of the primitive oral fissure। तो ये जो लाइनिंग है एक्टोडर्मल होता है, यहाँ पे जो वेस्टिबुल होता है माउथ का वेस्टिबुल की जो एक्टोडर्मल लाइनिंग है उसके प्रोलिफरेशन से एक कोड ऑफ सेल्स बनती है और इसी से इसका डेवलपमेंट होता है। It goes backwards towards the ear and branches repeatedly। ये जो बनता है ये ग्रोथ कोड ऑफ द सेल और प्रोलिफरेशन करके जो बनाती हैं ये पीछे की तरफ ग्रो करती हैं ईयर की तरफ एंड ब्रांचेस बार बार जो ब्रांचेस बनाती हैं और पैरोटिड बर्ड एंड इट्स ब्रांचेस कैनलाइज टू फॉर्म द डक्ट सिस्टम एसिनी। और जो बर्ड है और इसकी ब्रांचेस हैं आपस में एक दूसरे से बन के मिलके एक डक्ट सिस्टम बनाती है और एसिनाई बनाती है। तो इस तरीके से हमारा जो पैरोटिड का एनाटमी है हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट्स है प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स and it will be resolved very soon. Thank you so much.